बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं एहतिशामुल हक अब्बासी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, IRC प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनकी फैमिलीज़ जो है ना अक्सर एक क्वेश्चन पूछती हैं, और वो ये है कि नशे की बीमारी बढ़ती कैसे है और नशे की बीमारी किन स्टेजेस से गुजर कर बढ़ती है। तो इस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो एडिक्शन है ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और क्रॉनिक डिजीज़ है। तो एडिक्शन एक प्रोग्रेसिव क्रॉनिक रीलैप्स डिजीज़ बनती है जिसके अंदर ये बीमारी हमेशा रहने वाली है, मैनेजेबल डिजीज़ है, क्योरेबल डिजीज़ नहीं है, और प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, बढ़ने वाली बीमारी है, यानी कि मैनेजेबल डिजीज़ है। और तीसरे नंबर पे रीलैप्स होने वाली बीमारी, ये बीमारी रीलैप्स डिजीज़ है। रीलैप्स से बचने के लिए हमें हर दिन के हिसाब से इस बीमारी के लिए काम करना पड़ेगा। हर रोज़ हमने अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करेंगे और अपने एडिक्टिव रवैयों के ऊपर, अपने एडिक्टिव थिंकिंग के ऊपर काम करते रहेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे अंदर ऐसे कौन से क्यूज़ हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं, कौन सी ऐसी अलामात हैं, कौन से हमारे ऐसे रवैये हैं, कौन से हमारे ऐसे बिहेवियर्स हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास जाकर, जिन जगहों के ऊपर जाकर हम दोबारा से नशा कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर का क्वेश्चन है कि हम आज यहाँ पे बैठ के आइडेंटिफाई इसको करें कि ये जो डिजीज़ है, आज तो मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मैं फ्यूचर के अंदर रीलैप्स ना हो तो मैं ऐसे क्या काम कर सकता हूँ। तो दोबारा मैं आपको बताऊं कि एडिक्शन एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, एक क्रॉनिक डिजीज़ है और एक रीलैप्स होने वाली डिजीज़ है। तो हमने इस चीज़ से रोकना खुद को कैसे है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्रॉनिक डिजीज़ है, हमेशा रहने वाली बीमारी है, यानी कि हमने इस बीमारी को मैनेज करना है। जैसे कि शुगर को लोग मैनेज करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को लोग मैनेज करते हैं, जैसे हम अपने वेट को मैनेज करते हैं, जैसे हम अपनी फिटनेस को मैनेज करते हैं कि डेली के एतबार से हमने कुछ हेल्दी पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे कुछ लोग होते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो उन्होंने अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे मैनेज करना है। तो दो तरह की हमारे पास बीमारियां हैं, एक क्योरेबल डिजीज़ है और एक मैनेजेबल डिजीज़ है। तो एडिक्शन जिस कैटेगरी में आती है, जिस ब्लॉक में आएगी, वो ये एक मैनेजेबल डिजीज़ है, क्योरेबल डिजीज़ नहीं है। तो हमने इस एडिक्शन को मैनेज करना है अपने लाइफस्टाइल को बदल के। फिर एडिक्शन एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी कि ये बढ़ने वाली बीमारी है। अगर आपने इसका बरवक्त इलाज नहीं किया, अगर हमने और फैमिली ने और उस पेशेंट ने बरवक्त एडिक्शन को नहीं रोका, तो ये बढ़ती जाएगी और ये उस स्टेज के ऊपर पहुंच जाएगी जहां पे ये बीमारी इंसान की जान ले लेती है। ये इंसानी जान के खात्मे के ऊपर जाकर एंड होती है। तो ये जानलेवा डिजीज़ है, एक फैटल डिजीज़ है कि अगर हमने इसका बरवक्त इलाज नहीं किया, अगर हमने इसका बरवक्तली ट्रीट नहीं किया, अगर हमने इसका टाइमली इसको हमने क्योर नहीं किया, तो ये बीमारी बढ़ बढ़ कर इतनी ज़्यादा इसकी प्रोग्रेशन होगी, इतनी ज़्यादा ये डिज़ीज़ फैल जाएगी तो ये इंसान की जान ले लेगी। फिर ये बीमारी अगर क्रॉनिक भी है, प्रोग्रेसिव भी है, इसका हमने मैनेज भी कर रहे हैं, इसके रोकने से हम इसको रोक भी रहे हैं बढ़ने से, तो ये एक रीलैप्स डिजीज़ है, यानी कि बार बार होने वाली बीमारी। तो जो बार बार होने वाली बीमारियां हैं, इनको हमने मैनेज करना है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, शुगर का मरीज़ है, तो उसने अपनी शुगर को रोज़ाना मैनेज करना है। अगर वो आज कहे कि मेरी शुगर बहुत अच्छी है, उसको HbA1c बड़ा नॉर्मल पे है, तो अब मैं थोड़ा सा मीठा खा लूँ, अब मैं इस परहेज़ से निकल जाऊँ, अब मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, अब मैं बर्गर्स खा लूँ, अब मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी लूँ, अब मैं वॉक नहीं करता, अब मैं हेल्दी डाइट को छोड़ दिया है करना खाना। क्यों? कि अब मेरी जो है ना डायबिटीज़ जो है वो मैनेज हो रही है, तो मैनेज है, तो मैं ये बदपरहेज़ी कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो ये परहेज़ से अपने आप को बाहर निकालेगा, जैसे ही वो अनहेल्दी फूड खाना शुरू करेगा, तो उसकी जो HbA1c है, जो उसकी शुगर की रिपोर्ट है, जो उसकी डायबिटीज़ है, वो वापस जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी और उसका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसके लिए तकलीफ़ दे बाइस है।
तो उसने अपनी बीमारी को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मैनेज करना है, वॉक करके, इंसुलिन लगा के, मेडिसिन खा के, डाइट अच्छी रख के, स्ट्रेस और एंजाइटी से बच के। तो उसने हर रोज़ के एतबार से अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए एफर्ट करनी है और हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी है। सेम यही पैटर्न एडिक्शन का वो शिकार इंसान करेगा जो किसी न किसी नशे के अंदर मुब्तला है और अपनी बीमारी को मैनेज कर रहा है। उसने हर रोज़ अपनी बीमारी को ठीक रखना है, हर रोज़ अपनी बीमारी के साथ सुलह करनी है, झगड़ा नहीं करना अपनी डिज़ीज़ के साथ। जिस दिन उसने झगड़ा किया, जिस दिन उसने अपनी बीमारी के साथ पंगा लिया, तो वो बीमारी उसको वापस हॉस्पिटल के अंदर जाकर पहुँचाएगी और वो रिलैप्स कर जाएगा। तो रिलैप्स से बचने के लिए उसने अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी थिंकिंग के ऊपर, अपने पेट बिहेवियर्स के ऊपर, बिहेवियर पैटर्न के ऊपर, अपने रवैयों के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के अंदर, अपने वर्क प्लेस के ऊपर, अपने डोमेस्टिक लाइफ को मैनेज करना है थ्रू पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटीज़। तो इस एडिक्शन की जो डिज़ीज़ है, जो एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, इसी तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। थैंक यू।